हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के एमसीक्यू सेशन में। तो देखिए, आप देख रहे होंगे लगातार हमारे एमसीक्यू सेशंस चल रहे हैं और आपको ना सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड बल्कि हिंदी और जीके के भी एमसीक्यूज करने को यहाँ मिल रहे हैं। तो आज जो है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू सीरीज में टेस्ट 6 हम करेंगे, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हम आज भी डिस्कस करेंगे और फीडबैक के माध्यम से जिस तरीके से आप हमें बता रहे हैं आपको क्वेश्चंस भी पसंद आ रहे हैं। अगर आप ऐसे ही और भी कोर्सेज हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं हमारी एप्स के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कौन सा है? आपका राधा कृष्ण कमीशन। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? पहला स्टेटमेंट है कि जो चेयरमैन है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के वो डॉक्टर राधा कृष्णन है, ठीक है। सेकंड है आपका, दिस कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1948 एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1949, ठीक है। तो 1948 में ये बना और 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। और तीसरा पॉइंट है, दिस कमीशन सजेस्टेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूरल यूनिवर्सिटी, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात की। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आप जानते हैं राधा कृष्णन कमीशन से संबंधित और सही है। तो यहाँ पर आपसे ऑप्शंस में यहाँ पे कहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, पूछा ना, ट्रू पूछा है। केवल 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 2 3 तीनों सही है और 1 या 3 सही है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि तीनों स्टेटमेंट जो यहाँ पर दी गई है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर सेंटर्ड मेथड, ठीक है। तो आपकी शिक्षण विधियों से क्वेश्चन एक तो आता है कि शिक्षण विधि आपको पता होनी चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट अगर शिक्षण विधि है तो किसने दी है, उसके जनक कौन है, प्लस किसमें बच्चों की भागीदारी सबसे ज्यादा होती है, कौन सी शिक्षक केंद्रित है, कौन सी बाल केंद्रित है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि टीचर सेंटर्ड मेथड कौन सा है। तो क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कवरी मेथड। आप देखेंगे कि ये तीन जो मेथड, इनमें चाइल्ड ज्यादा एक्टिव होता है। क्वेश्चन आंसर मेथड वैसे भी आपका एक टीचर सेंटर्ड मेथड है, ठीक है। किसने दिया है? सोक्रेटिस ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, हु सेड एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। तो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है शिक्षा, ये किसने कहा है? जॉन एडम्स ने, जॉन डीवी ने, मॉन्टेसेरी ने, सुकरात ने। तो ये आपका जॉन डीवी का कहा गया है। और आप देख सकते हैं क्या है यहाँ पर, 3 ध्रुव या 3 पोल्स, प्यूपिल, टीचर और सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। डीवी आप जानते हैं प्रैग्मेटिज्म से संबंधित थे, सोसाइटी के इंपॉर्टेंस को वैल्यू करते थे। सोशल एनवायरनमेंट की जगह कई जगह आपको करिकुलम भी लिखा हुआ मिल सकता है क्योंकि हमारा जो पाठ्यक्रम होता है वो हमारे सोसाइटी पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट है स्केल डाउन टीचिंग। स्केल डाउन शिक्षण क्या है? सिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग, टीम टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, ब्लेंडेड टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण आपका क्या है? स्केल डाउन टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हर चीज का स्केल डाउन कर दिया जाता है नीचे। मतलब आपकी जो अवधि होती है कक्षा की उसको कम कर दिया जाता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम कर दिए जाते हैं, टॉपिक पूरा नहीं पढ़ाना है आपको, एक स्किल पे एक बार में काम करना है। तो हर चीज यहाँ पे स्केल डाउन कर दी जाती है और शिक्षण कौशलों का विकास करने के लिए माइक्रो टीचिंग का यूज किया जाता है। पर्सनैलिटी ऑफ अ स्टूडेंट कैन बी डेवलप्ड बाय, विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास किसके द्वारा किया जा सकता है? व्यक्तिगत जरूरतों को समझकर, परामर्श देकर, दोनों ए और बी, उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ दोनों ए और बी होना चाहिए। बच्चे की इंडिविजुअल जो उसकी नीड्स है वो भी हमें पता होनी चाहिए और उसके अनुसार हमें उचित उसको मेंटरशिप या परामर्श देना है। दोनों से ही हम बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ठीक है। पिछले एक उसमें क्वेश्चन भी आया था जब हमने शायद डिसिप्लिन की बात की थी और वहां पर कमेंट्स में किसी ने कहा था, मैं उनको रिप्लाई करना भूल गई थी। तो आप डिसिप्लिन में मैंने वहां क्वेश्चन पूछा था किस इंग्लिश वर्ड से आया, ना कि किसी लैटिन वर्ड से आया, ठीक है। तो उन्होंने रिप्लाई में पूरा लैटिन वर्ड और उसका पूरा दे रखा था कहाँ कहाँ से उसकी डिसिप्लिन वर्ड निकल के आया। तो वहां मैंने क्वेश्चन इंग्लिश वर्ड से पूछा था और इंग्लिश वर्ड डिसाइपल से वो आया था, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे कम्युनिकेशन किस लैटिन वर्ड से आया है? कम्युनिकेयर, कम्युनिकेट, कम्यून या कम्यूट। तो ये है आपका कम्युनिकेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है। ये किसका उदाहरण? केंद्रीकृत योजना का, विकेंद्रीकृत योजना का, सूक्ष्म योजना का, अल्पकालिक योजना का। तो देखो नेशनल एजुकेशन लेवी सेंट्रल पॉलिसी आपकी सेंट्रल लेवल पर बन रही है, केंद्र स्तर पर बन रही है। तो ये क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर कॉज ऑफ इनडिसिप्लिन इन क्लास। तो बच्चों में अनुशासनहीनता कक्षा में हमें किस वजह से देखने को मिल सकती है? कक्षा में छात्रों में अत्यधिक प्रतियोगिता, अच्छे शिक्षकों की कमी, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल ये रीजन भी हो सकता है और ये रीजन भी हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है
विच कमीशन रिकमेंडेड फॉर प्रोविजन ऑफ मिड डे मील इन स्कूल्स? तो किस कमीशन ने मिड डे मील या मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की सिफारिश की थी? मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग या राधाकृष्ण आयोग? तो इसका सही उत्तर है मुदालियर आयोग। अब ये हमारा लेक्चर स्क्रीनिंग का आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है। देखिए स्क्रीनिंग आपकी होने वाली है। अगर आप इस समय जो इतना टाइम आपके पास बचा है, ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए होंगे, नहीं भी अगर कवर किए हैं तो अब टाइम वो है कि आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स पर ही अपनी कमांड बनानी है, तभी आप टाइमली अपने जो आपका कोर्स है उसको कवर कर पाएंगे। और उसके साथ साथ आपको क्या करने हैं, अधिक से अधिक एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। तो अगर आप चाहें तो हमारा एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको किस तरीके से क्लासेस मिलने वाली है वो आगे, अगर आप इस वीडियो बने रहेंगे तो मैं लास्ट में आपको पूरा फॉर्मेट बताऊंगी। यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, और बाकी का जो आपका जीएस, हिंदी, उत्तराखंड वाला सेक्शन है, ठीक है, और रीजनिंग वाला सेक्शन है, वो दीपक सर आपको यहाँ एमसीक्यू के थ्रू कवर करवाएंगे। तो टोटल 150 मार्क्स का जो आपका पेपर है उसके एमसीक्यूज यहाँ पर प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, और काफी अच्छी क्लासेस आपको यहाँ पे मिलती है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन इज ऑल्सो नोन एज स्वयं, स्वयं प्रभा, दिशा, दीक्षा। तो आपका जो नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन है उसे हम दिशा नाम से भी जानते हैं, डिजिटल साक्षरता अभियान, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ यूजीसी? तो विश्वविद्यालय शिक्षा को बढ़ावा देना और समन्वय करना, बिल्कुल ये फंक्शन है यूजीसी का। विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अनुदान वितरित करना, बिल्कुल ग्रांट प्रोवाइड करता है। फेलोशिप और छात्रवृत्ति, बिल्कुल जेआरएफ आपका स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति वगैरह सब देता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इज नॉट प्रेजेंट इन। तो आपके जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIE जो कि NCERT के हैं, ये आपके टोटल कितने हैं? 5 हैं, ठीक है, संख्या भी आपको याद होनी चाहिए, टोटल 5 है। कहाँ पे नहीं है पूछा है, तो अजमेर, भुवनेश्वर, मैसूर, यहाँ पर तो है, दिल्ली में नहीं है, भोपाल में है, ठीक है, और एक आपका नॉर्थ ईस्ट वाला जो है वो शिलोंग में। तो 5 है, और इनके रीजनल सेंटर कहाँ पे आपको याद होने चाहिए, ठीक है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजेस शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन ऑल स्टेट, हु सजेस्टेड इट? तो सभी राज्यों में जो है कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना होनी चाहिए, किसने कहा है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, कोठारी कमीशन में, राधाकृष्ण कमीशन, नन ऑफ दीज, तो कोठारी कमीशन सही आंसर है। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डैश पिलर्स। ये क्वेश्चन आपका पिछले बार जो आपका लास्ट लेक्चर स्क्रीनिंग हुआ है उसमें आया हुआ था। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है आपका गवर्नमेंट का, उसके कितने पिलर्स हैं? तो उसके टोटल 9 पिलर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। हो सकता है थोड़ी ब्लर आ रही होगी, इसको आप इंटरनेट पे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्रॉडबैंड, पब्लिक इंटरनेट, इंफॉर्मेशन, अर्ली हार्वेस्ट, यूनिवर्सल एक्सेस, IT फॉर जॉब्स, ई क्रांति, ई गवर्नमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, ये आपके क्या है? 9 पिलर्स। नेक्स्ट है द बेसिक पर्पस ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन इज टू फाइंड आउट वेदर द लर्नर्स हैव, ठीक है। तो योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन जो लास्ट में आपका एग्जाम दिया जाता है फाइनल, तो उसका मूल उद्देश्य क्या होता है? क्लियर ऑल मिड टर्म टेस्ट, acquired the desired learning outcome, completed all tests and assignment, attended the full course। तो इसका जो आपका मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि कोर्स के अंत में ये चेक करना कि जो आपके लिए निर्धारित किया गया था वो सीखने के जो परिणाम है आपने प्राप्त किए हैं या नहीं। तो B इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाज रिवाइज्ड इन 2001 बाय। तो ब्लूम ने उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक पक्ष आपके जो है वो आपके एरियाज ऑफ या डोमेन्स होते हैं लर्निंग के। तो आपका जो टेक्सोनॉमी ब्लूम्स ने दी थी उसको रिवाइज किसने किया था 2001 में? सिम्पसन, क्रथफॉल, एंडरसन, डीवी। तो उसका सही आंसर है एंडरसन ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ वर्बल बिहेवियर इन क्लासरूम वर गिवन बाय फ्लेंडर? तो फ्लेंडर का क्या है? इंटरैक्शनल एनालिसिस है, और क्लासरूम में जितनी भी इंटरैक्शन होती है वर्बल में, ठीक है, उनको उन्होंने कैटेगराइज किया है। तो कितनी कैटेगरीज बताई हैं? 9, 7, 10, 11। तो सही आंसर है 10। नेक्स्ट है 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो प्रोग्राम लर्निंग या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आपका टॉपिक है, जिसमें अलग अलग टाइप्स की आपने प्रोग्रामिंग्स देखी होंगी। तो उसमें आपसे पूछा है एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग, ब्रांच प्रोग्रामिंग, रूलेट या मैथमेटिक्स? तो इसका सही आंसर है लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल कंट्रोल होता है, प्रोग्रामर बाहर से कंट्रोल कर रहा है, तो इसीलिए एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग है। और जो ब्रांच होती है आपकी ये इंट्रिंसिक होती है, क्योंकि लर्नर के हाथ में बहुत सारी चीजें अपने आप सेल्फ कंट्रोल होती है, तो इंट्रिंसिक है, आंतरिक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? सी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज? तो हम सब जानते हैं कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है। कौन सी समझता है? 0 और 1 की भाषा समझता है। नेक्स्ट है
और लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 20, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो हमने टेक्नोलॉजीज पढ़ रखी है, ठीक है, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के एक्सपोनेंट कौन है? ए लम्सडे, बी एफ स्किनर, ब्रूनर और सोबेल। तो ये है आपके बिहेवियर, आपके बी एफ स्किनर, ठीक है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए। और अब मैं आपको जानकारी दे देती हूँ आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच की। तो इस तरीके से आपका क्लासेस का कुछ शेड्यूल रहता है। मंडे को आपके दीपक सर जो है मिक्स एमसीक्यूज कराते हैं, टोटल 50 एमसीक्यूज वो यहाँ डिस्कस करवाते हैं। ट्यूसडे को भी दीपक सर की क्लास होती है और 50 एमसीक्यूज आपको यहाँ भी करने को मिलते हैं। मिक्स मतलब जीएस, यूके, रीजनिंग, हिंदी सब मिक्स करके आपको कराए जाते हैं। वेडनेसडे को मैं आपकी क्लास लेती हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज में कराती हूँ। नॉट फिक्स के 50 होंगे क्योंकि मुझे कभी कभी एक्सप्लेन भी बहुत करने होते हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज लेकिन अच्छे आपको कराए जाते हैं यहाँ पर। थर्सडे को जो है आपको अगेन दीपक सर की क्लास होती है जहाँ वो आपको 50 एमसीक्यूज फिर कराते हैं, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन तो ये हुए, प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। तो आपके कितने अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर हो रही है। फ्राइडे का डे आपका खाली रहता है और सैटरडे को यूट्यूब पे क्लास होती है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। और आप अगर पूरा फॉर्मेट वगैरह चेक करना चाहते हैं किस तरह की क्लासेस आपको मिलेंगी, तो आप यूट्यूब पर जाकर हमारी ऑलरेडी जो क्लासेस हो चुकी हैं आप उनको भी देख सकते हैं, ताकि आपको ये कोर्स परचेज करने में आसानी होगी कि आपको ये कोर्स लेना है, किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इन सब लाइव क्लासेस के अलावा, ये सब लाइव क्लासेस, ठीक है, लाइव क्लासेस के अलावा आपको कुछ और रिकॉर्डेड एमसीक्यू क्लासेस भी मिल जाएंगे, प्लस इनकी पीडीएफ भी मिलेगी जो कि बाइलिंगुअल, यानी इंग्लिश के आप अगर मीडियम से भी हैं तो भी आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपके लिए यहाँ पीडीएफ जो है अवेलेबल है। इसके लिए ऐप आपको कौन सी चेक करनी है? वेटश्री क्लासेस ऐप आपको चेक करनी है। वेटश्री क्लासेस को ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और वहां पर जाकर आप इस कोर्स की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आज के एमसीक्यूज भी आपको अच्छे लगेंगे, यूजफुल रहेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।